नमस्कार, मैं हूं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ अकाउंट चैनल। छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी कहे जाने वाली राजनांदगांव में दशहरे का उत्सव काफ़ी धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह बड़े आयोजन हुए और रावण का वध किया। क्रम में दशहरा उत्सव के कार्यक्रम में कमला कॉलेज मैदान पर रावण वध किया गया, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बतौर अतिथि उपस्थित हुए। इस दौरान न्यूज़ अकाउंट की टीम ने उनसे मुलाकात की और छत्तीसगढ़ से लेकर केंद्र तक की राजनीति को लेकर उनसे सवाल किए, जिसका उन्होंने बखूबी जवाब भी दिया। हमारे इस पूरी वीडियो में आप देखेंगे कि हमने उनसे हर वो सवाल किया जो इन सवालों का जवाब आप जानना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा रहा आने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कि उस पर कांग्रेस की क्या तैयारी है, और महापौर का चुनाव पहले अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। अब ऐसी बातें सामने आ रही है कि प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट बनने के बाद महापौर का चुनाव भी अब प्रत्यक्ष रूप से होगा, यानी वोटर सीधे पार्षद के साथ साथ अपने पसंदीदा महापौर को भी वोट दे पाएंगे। अभी आने वाले दिनों में नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, उसको लेके कांग्रेस की क्या तैयारी है, जबकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जो है कांग्रेस को जो है हार का सामना करना पड़ा है। देखिए, ये तो चुनाव है, हार जीत लगे रहता है, लेकिन हम लोग नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस कमर कस चुकी है और कांग्रेस इसके लिए पीसीसी स्तर में तैयारी कर रही है। पहले बैठकें हो चुकी है और वो भी अभी भी हम लोग सब सीनियर नेताओं के साथ बैठ के बस उसी कोई चर्चा ही कर रहे थे हम लोग। तो नगरीय निकाय चुनाव में सरकार के खिलाफ में माहौल है और कहीं न कहीं कांग्रेस के पक्ष में इसका माहौल जाएगा। और 9 महीने की सरकार की कामों को जनता ने देख लिया है। जनता में डर, भय, आक्रोश है लगातार। इस वजह से कहीं न कहीं नगरीय निकाय चुनाव में सरकार बुरी तरह से डरी हुई है। इसलिए सरकार किस तरह से चुनाव कराना चाह रही है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कब चुनाव कराना चाह रहे, अभी तक सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाई है। मतलब समझ जाइए कि सरकार पूरी तरह से डरी हुई है और कांग्रेस इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश में अभी पिछली सरकार कांग्रेस की थी, तब नगर निगम के चुनाव में एक व्यवस्था रखी गई थी महापौर के अप्रत्यक्ष चुनाव को लेके। इस बार जो बात सामने आ रही है कि चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होंगे, तो कांग्रेस ने जो किया था उसके पीछे क्या कारण है, और जो अब बीजेपी जो चेंज लाना चाहती है उसके पीछे क्या कारण? देखिए, ये तो सरकार को तय करना है। हमारी सरकार थी, हमारी सरकार ने तय किया इनडायरेक्ट रूप से चुनाव होगा। अब इनकी सरकार है, इनको तय करना है, डायरेक्ट करना है, इनडायरेक्ट करना है। ये डायरेक्ट करे या इनडायरेक्ट करे, कांग्रेस के इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। लेकिन हम लोगों ने तो चुनाव लड़ना, हम लोग ने मानसिकता बना लिया कि हम चुनाव लड़ना है और मजबूती के साथ लड़ना है और चुनाव जीतना है। इसलिए हम बस सिर्फ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। सरकार को तय करना है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, उनके ऊपर डिपेंड है। हाल ही में जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव निपटे हैं, जिसमें हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी। उसके बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए कहा कि भूपेश बघेल बंटाधार करने वाले नेता हैं। पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का बंटाधार किया, उसके बाद वह हरियाणा पहुंच गए। यह सवाल भी पीसीसी चीफ दीपक बैज से पूछा गया। सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। हरियाणा चुनाव के जो परिणाम है उसके बाद अभी विधानसभा स्पीकर जो यहाँ के विधायक हैं डॉक्टर रमन सिंह ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को लेकर ये कहा है कि वो जहाँ जाएंगे वो कांग्रेस का बंटाधार करेंगे। पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का बंटाधार किया, उसके बाद वे हरियाणा पहुँच गए। देखिए, अब कौन कहाँ प्रचार करने जाता है, वहाँ चुनाव जीतती है हारती है, वो वहाँ की मतदाता तय करते हैं। कोई व्यक्ति जाने से या नहीं जाने से वो तय नहीं करते हैं। ये बयान मैं समझता हूँ राजनीतिक में बिल्कुल भी ये उचित नहीं है। इससे पहले तो रमन सिंह भी तो बोले थे, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ सरकारें बनती है। वो तो हम लोग कई राज्यों में देखे, रमन सिंह जी गए वहाँ सरकार नहीं बनी। देखिए, रमन सिंह जी वरिष्ठ नेता है, इस तरह का राजनीतिक बयान मुझे मायने रखता है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में चुनाव की बात आती है तो बाहरी प्रत्याशियों को लेकर चर्चा होने लगी है और यह सवाल लाजमी भी बनता है। यही सवाल न्यूज़ अकाउंट की टीम ने पीसीसी चीफ दीपक बैज से पूछा और सवाल थोड़ा अलग था और उसमें थोड़ा सा सप्लीमेंट भी था। आमतौर पर यही सवाल आता है कि राजनांदगांव में लोकसभा की बात हो चाहे विधानसभा की बात हो, यहाँ से पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और विधानसभा का चुनाव गिरीश देवांगन ने लड़ा। यह सवाल तो हमने पीसीसी चीफ से पूछा ही पूछा, साथ में यह भी पूछा कि आने वाले दिनों में
रायपुर में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, तो क्या ऐसी स्थिति बनेगी कि वहां राजनांदगांव के प्रत्याशी को मौका मिलेगा? इसका जवाब उन्होंने मुस्कुराते हुए दिया। उनका जवाब सुनिए। और हम एक जानकारी भी आपको दे दें कि राजनांदगांव के कुछ नेताओं ने कांग्रेस संगठन को लिखित में दिया है कि रायपुर में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें राजनांदगांव के प्रत्याशी को मौका दिया जाए। सुनिए दीपक बैज का जवाब। लोकसभा चुनाव में भी राजनांदगांव को बाहर का प्रत्याशी मिला, विधानसभा में भी, और अभी जो है रायपुर की एक सीट पर उपचुनाव होना है, जिसमें यहाँ से एक डिमांड गई है कि वहाँ भी प्रत्याशी जो है राजनांदगांव का हो सकता है क्या? इसको लेकर संगठन क्या सोचता है? देखिए, कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक रूप से हर एक टिकट के दावेदार, हर एक कार्यकर्ताओं को बात रखने का अवसर देती है और अपना दावेदारी करने का अवसर देती है। क्यों नहीं? राजनांदगांव का हमारा एक कार्यकर्ता अगर दक्षिण उपचुनाव के लिए आवेदन किए, बिल्कुल स्वागत है। छत्तीसगढ़ 90 सीट है, 90 सीट में कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी चुनाव लड़ने का दावा कर सकता है। लेकिन ये अच्छा है कि कांग्रेस में कंपटीशन है कि हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा ताकत और मजबूती ये कांग्रेस को देती है। बिल्कुल स्वागत है, लेकिन टिकट जो जीत सकता है, अच्छा होगा, मजबूत होगा, जनता का पसंद होगा, पार्टी तो उसको तय करेगी। बाकी टिकट मांगने का अधिकार सबको है, बिल्कुल मांगना चाहिए। यही तो कांग्रेस का लोकतांत्रिक पार्टी होने का यही तो पहचान है। अभी प्रदेश में छत्तीसगढ़ में राम गमन मत पथ को लेकर एक बयानबाजी हो रही है और शायद भगवान राम की मूर्ति बदलने की तैयारी की जा रही है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर भी बन गया, आधा अधूरा मंदिर बन गया। मोदी जी को बहुत जल्दबाजी थी, जल्दी आधा अधूरा मंदिर को उन्होंने ओपिनियन भी कर लिया, वहाँ के रिजल्ट भी देख लिए। मुझे लगता है वहाँ के रिजल्ट के बाद छत्तीसगढ़ में क्या भगवान का चेहरा भी बदलना, क्या भारतीय जनता पार्टी का यही असली चेहरा है क्या? आप भगवान का चेहरा बदल के आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप चेहरा मत बदलो, आप अपना चाल और चरित्र आप बदलो। सरकार की किस तरह से जनता काम है, आप उस पर काम करो। अपराध बढ़ रही है, उस पर काम करिए। आप चेहरा बदलने से आपका छवि नहीं बदलेगा, आपका कामकाज नहीं बदलेगा। सरकार को चेहरे के जगह अपने कामकाज पे फोकस करना चाहिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से आपने सुना कि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और सभी को अपनी बात रखने का हक है। इसी को लेकर हमने उनसे सवाल किया कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक मापदंड तय किया, जिसमें यह तय किया गया था कि हर वो शख्स जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो किसी पद में है, वह अपने आप को दावेदार मानते हुए आवेदन कर सकता है और उनमें से ही किसी को विधानसभा का प्रत्याशी बनाया जाएगा। लेकिन राजनांदगांव की कहानी इससे उलट रही और यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका गिरीश देवांगन को मिला, जो पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करने वाली कांग्रेस से यह सवाल पूछा गया कि जब गिरीश देवांगन जी ने आवेदन दिया ही नहीं था, राजनांदगांव से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर ही नहीं की गई, तो किस आधार पर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें यहाँ से टिकट दी और उन्होंने चुनाव लड़ा और उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा? इस सवाल का जवाब भी दीपक बैज ने दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस सवाल को टाल गए। अभी आपने कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। राजनांदगांव विधानसभा की अगर अपन बात करें तो यहाँ विधानसभा चुनाव के पहले जिन जिन दावेदारों से आवेदन मंगाए गए थे, उत्तर ब्लॉक से, दक्षिण ब्लॉक से, ग्रामीण से, सब एरिया से, उसके बाद भी ऐसे नेता को प्रत्याशी बनाया गया जो उस प्रक्रिया में शामिल ही नहीं थे, जिन्होंने आवेदन ही नहीं किया था। गिरीश देवांगन जी, अब देखिए, विधानसभा चुनाव तो बीत गया, अब उस पर ज़्यादा बात करें तो अब कोई फ़ायदा होना नहीं है। लेकिन आने वाला समय में पार्टी इन सब चीज़ों को ध्यान रख रही है। निश्चित रूप से स्थानीय को मौका मिलना चाहिए।